नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, आपको सबको याद होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले संसद के सत्र के दौरान भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जब संसद के अंदर चर्चा शुरू हुई तो उस चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि देश मनुस्मृति से नहीं, देश संविधान से चलेगा। चूंकि मनुस्मृति देश के सभी लोगों को, महिलाओं को, एससी और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनका हक नहीं देता, यानी कि शूद्रों और अछूतों और महिलाओं को मनुस्मृति में बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, उनको बराबर के अधिकार नहीं दिए जाते। और आज भारत आज़ाद है और भारत का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बनाया संविधान भारत में लागू है, उससे देश चलेगा। इससे नाराज और गुस्सा होकर आप देखिए, आज की खबर है, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा, राहुल गांधी को वे हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की सार्वजनिक घोषणा करते हैं। यानी संसद के अंदर जो राहुल गांधी जी ने कहा, क्या वो झूठ था? क्या वास्तव में देश के अंदर आज देश संविधान से नहीं चल रहा है? और दूसरी बात, वो मनुस्मृति जिसके खिलाफ अकेले राहुल गांधी नहीं है। अगर आप राहुल गांधी जी को मनुस्मृति की सच्चाई पूरी संसद और देश के सामने और दुनिया के सामने रखने पर आप हिंदू धर्म से बहिष्कृत करते हैं, तो फिर अकेले राहुल गांधी को बहिष्कृत करने से काम नहीं चलने वाला है। मैं शंकराचार्य जी से कहना चाहता हूं, सारे धर्म के ठेकेदारों से, चूंकि देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, जिनकी जनसंख्या लगभग 85% है, उसमें से आधे से ज़्यादा मनुस्मृति को नहीं मानते। समय समय पर वो मनुस्मृति को धिक्कारते हैं। खुद 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने ब्राह्मण साथियों के साथ मिलकर इस जात पर आधारित, ऊंच नीच पर आधारित, वर्ण पर आधारित, पक्षपात पर आधारित, अन्याय पर आधारित मनुस्मृति का दहन किया था। और उसके बाद अनेकों बार पूरे देश के कोने कोने में मानवतावादी, न्यायवादी लोगों ने मनुस्मृति का धिक्कारा, उसको जलाया। तो अगर आप राहुल गांधी जी को धर्म से बहिष्कृत करते हैं तो मान लीजिए कि आपका धर्म खतरे में है, आप अब अल्पसंख्यक होने वाले हैं। क्योंकि 85% में से ज़्यादातर लोग तो मनुस्मृति को मानते नहीं हैं। वो तो मनुस्मृति की जगह बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं, जिसने सभी जाति धर्म के बंधनों को तोड़कर, सारी छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाओं को खत्म करके, अमीर गरीब के अंतर को खत्म करके सबको समान अधिकार दे दिए। तो देश तो संविधान से ही चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलने वाला है। अब आप स्वीकार कर लीजिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी कि अब आप अल्पमत में आ गए हैं। अब आपको भी अल्पसंख्यक का दर्जा मांग लेना चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज के जो 85% लोग भारत की जनसंख्या में 85% से ज़्यादा हैं, उसमें आधे से ज़्यादा वो अब किसी भी कीमत पर मनुस्मृति से देश को चलता हुआ ना देखना चाहते हैं, ना चलने देंगे। और वो सभी मनुस्मृति को धिक्कारते हैं, उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। जो अज्ञानी हैं, SC ST OBC के लोग, वो अज्ञानतावश जरूर मनुस्मृति के खिलाफ ना बोलते हों, लेकिन अभी देश की जो 88% के करीब जो पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें SC ST OBC है, और अगर महिलाओं को भी जोड़ दें तो 90% से ज़्यादा बैठता है, उनको सबको अगर जोड़ दें तो उसमें से तो ज़्यादातर लोग मनुस्मृति को स्वीकार नहीं करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो फिर आप किस किस को धर्म से बहिष्कृत करेंगे? हिंदू धर्म से। फिर तो आप अल्पमत में आ जाएंगे, क्योंकि आपकी फिर जनसंख्या मुश्किल से 25-30% बचेगी। तो 25-30% लोग एक तरफ और 75% लोग एक तरफ, तो फिर तो आप अल्पमत में आ गए। आप अल्पसंख्यक का दर्जा आपको मिल जाना चाहिए, तो मांग कर लीजिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, आप इन स्वामी जी की, फिर से नाम बता देता हूं, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, इनके हिसाब से तो फिर आप अल्पमत में आ गए और आप इनको अब अल्पसंख्यक का दर्जा दे दीजिए। बाकी देश के लोग तय करेंगे कि उन्हें मनुस्मृति चाहिए या संविधान चाहिए। पर यकीन दिलाता हूं, देश के 90% से ज़्यादा लोगों को संविधान चाहिए, वो मनुस्मृति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप अल्पमत में हैं, इसको स्वीकार कीजिए और इस तरह की गीदड़ भभकी देना बंद कर दीजिए।
वरना आपकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मैं देखना चाहता हूं आप किस किस को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करेंगे, क्योंकि 90% तो मानता नहीं है मनुस्मृति को, 10% मानता है। तो अब आपके जवाब का इंतजार रहेगा, मुझे भी और मेरे जैसे पूरे देश के SC ST OBC के लोगों को भी और देश की महिलाओं को भी, क्योंकि इन्हीं वर्गों को SC ST OBC और महिलाएं, इन्हीं को मनुस्मृति में इंसानियत का दर्जा नहीं दिया है, इनको नीच कहा गया है। तो हम ऐसी किसी भी मनुस्मृति जैसे किसी ग्रंथ को नहीं मानेंगे जो हमें नीच बनाए, जो हमारे साथ छुआछूत करे, भेदभाव करे, जो हमारे साथ मानवता का दर्जा भी देने को स्वीकार नहीं करे। उसको कोई देश में मानने वाला नहीं है। बाकी देश के लोग फैसला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।